थप्पड़ मारने की घटना को क्रूरता के रूप में नहीं गिना जाएगा। अगर कोई पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मार भी देता है तो उसको क्रूरता नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने अब ऐसा डिसीजन लिया क्यों है, हम पूरा जजमेंट देख लेते हैं। जजमेंट अभी का है 5 फरवरी 2026 का है। मैं आपको सारी बातें शॉर्ट में बता देता हूं। वैसे जजमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में क्या ये मैटर था और क्यों उसको थप्पड़ मारा और क्यों कोर्ट ने उसको क्रूरता जो है नहीं माना है। यहां पे जो है ट्रायल कोर्ट ने पति को सजा सुना दी थी कि भाई आपने 498 के तहत है ना 1 साल की तो हम इसको सजा देते हैं और 100 रुपए का जुर्माना लगाते हैं, और जुर्माना नहीं देगा तो 7 दिन की जो है उसको एक्स्ट्रा सजा और काटनी पड़ेगी। और एक उसको ना 306 के आरोप में भी जो है उसको सजा सुनाई थी 7 साल के लिए। 306 आईपीसी का आरोप तब बनता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, और मरा वो है जिसको मरने के लिए मजबूर किया है। तो यहां पे मान लिया कि उस लड़की को है ना उसने मरने के लिए जो है मजबूर किया था, उसके तहत भी उसको जो है 7 साल की सजा और 500 रुपए का जुर्माना जो है लगा दिया। अब वो व्यक्ति जो है वो ऊपर वाली कोर्ट के अंदर आ गया, हाई कोर्ट के अंदर आ गया, जी मेरे साथ में ये कहानी थी और ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो गलत है। अब यहां पे जो है इस स्टोरी के बारे में बताया गया कि उनकी एक मेन स्टोरी क्या थी। अपीलकर्ता आरोपी मृतक प्रेमिला का पति है और आरोपी के खिलाफ आरोप है कि 11/5/1996 को उसकी पत्नी की मृत्यु के संबंध में ये जो घटना है, उसकी जो वाइफ की जो डेथ हुई है, तब ये मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना से 1 साल पहले की शादी की अवधि थी। शादी के बाद मृतक प्रेमला अपीलकर्ता पति के साथ ये सरीगांव में फलानी फलानी जगह रह रही थी। यह आरोप लगाया था कि वैवाहिक जीवन के दौरान आरोपी मृतक को मानसिक और शारीरिक रूप से क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। और वो परेशान कैसे कर रहा है, जिसमें बता दिया कि जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता था कि भाई इस कदर उसको टॉर्चर किया जाता था कि वो क्या कर ले, सुसाइड कर ले। इस प्रकार आरोपी पर जो आरोप बना 498 के तहत बना और उसकी डेथ के बाद जो 306 का आरोप जो है बन गया। अब ये कैसे पता चला, तो आरोपी मृतक को पीटता था और उसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता के अधीन करता था, जिससे मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। यानी कि जो उसके साथ में टॉर्चर हो रहा था, उसके साथ में जो मार पिटाई हो रही थी, और यहाँ पे बात प्रूफ हो चुकी है कि उसने उसको जो है थप्पड़ वो जो है मारता था। उसके आस पड़ोस के लोग जो गवाह जो है वो ये चीजें सारी जो है बता रहे हैं। तो इसके तहत में मुकदमा बना दिया 306 का कि भाई उसने क्या किया, उसको मारने के लिए मजबूर किया। लेकिन इनके एडवोकेट साहब ने आगे बताया कि मेन घटना क्या थी। पिता नागिन भाई देवजी भाई की गवाही का उल्लेख करते हुए, यहाँ पे गवाह का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री फलाने फलाने ने प्रस्तुत किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी मृतक के साथ झगड़ा करता था और उसे पीटता था। रिकॉर्ड से आगे यह साबित हुआ कि आरोपी जो है फलानी जगह पे क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उसको वहां पे बेंजो बजाने का शौक था। बेंजो होता है ना, टुन 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 टुन, वो बजाने का शौक था। वहां पे वो क्या कर रहा है बेचारा, अपनी जॉब कर रहा है। और उसका जो मेन इनका जो क्लेश होता था ना घर में, वो होता था इस बेंजो की वजह से। बेंजो क्यों, क्योंकि वो है ना संगीत पार्टियों में जाता था, और संगीत पार्टियों में लेट नाइट होना एक आम बात है। ऐसी वह क्योंकि वह रात के समय जो ऐसा करता था, इसलिए पत्नी को वो पसंद नहीं था कि वो देर रात को क्या है घर आता था, और इसलिए झगड़े होते थे। इस तरह के झगड़ों को अपराध को क्रूरता के रूप में घटित करने का एक प्रमुख आधार नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे एडवोकेट साहब ने बताया हाई कोर्ट के अंदर कि भाई उस व्यक्ति का काम था बेंजो बजाने का, और बेंजो जो पार्टियों में बजते हैं वहां पे लेट नाइट होना एक आम बात है। और वो जब लेट नाइट घर आता था तो फिर इनके बीच में होते थे आपसी झगड़े। यानी कि जो एक क्रूरता जो बता रहे हैं ना, दहेज के लिए जो क्रूरता की गई है, वो क्रूरता दहेज के लिए नहीं है, वो एक आपसी झगड़ा है, एक मियाँ बीवी का झगड़ा है। इसके बाद में उनके एडवोकेट ने बताया, प्रस्तुत किया, यह दहेज की मांग या नकदी या कीमती सामान की किसी भी मांग का मामला नहीं है। यानी कि पूरी पिटीशन के अंदर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं आया कि उसने उससे दहेज मांगा है या दहेज के लिए उनके घर में लड़ाई होती थी। क्योंकि जो 498 का जो मामला है ना, वो तो तभी बनेगा ना जब बात दहेज की हो। तो यहाँ पे उनके बीच में झगड़े तो होते थे, लेकिन वो दहेज को लेके नहीं होते थे। और झगड़े की मेन वजह क्या थी, वो बेंजो था, क्योंकि वो उसका काम था। और इंसान अपना काम जो है भाई करता ही है, कोई भी इंसान। अगर किसी की रात की ड्यूटी आ जाए, भले ही कोई मान के चलो सरकारी नौकरी में, कोई रेलवे में लगा हुआ है सरकारी नौकरी में, उसकी रात की ड्यूटी आ जाए, तो वो तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन इस बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होता था। और 306 का आरोप क्यों बना मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अपराधों का गठन करने के लिए स्वतंत्र है। और इसके अलावा प्रस्तुत किया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप पति और पत्नी के बीच घरेलू झगड़े का मामला था, आपसी झगड़ा था। तो जो धारा 498 के तहत अपराध के लिए क्रूरता की परिभाषा के भीतर नहीं आता है। इसके लिए भीतर आने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, भाई दहेज की मांग की गई है, तभी तो दहेज केस बनेगा। वो तो आपसी झगड़ा था। और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का यहाँ पे हवाला दिया कि जजमेंट के अंदर भी, ये 19 जनवरी 2026 की जजमेंट है, ये अभी मैंने आपको करवाई थी थोड़े दिन पहले। इसके बारे में वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अंदर भी जो है यही चीज बताई गई थी, आपसी झगड़ा अगर है तो वो झगड़ा जो है जी क्रूरता, यानी कि दहेज के लिए क्रूरता नहीं माना जाता है। अब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये जो जजमेंट है ये सिर्फ नाम का ही जजमेंट है, क्या काम आएगी, ये जजमेंट 5 फरवरी 2026 का है।
और ये जजमेंट 19/1/2026 का, यानी कि 19 जनवरी 2026। कितने दिन हुए होंगे? 11-12 दिन तो ये हो गए, 5 वो, 17 दिन के बाद ये वाला जजमेंट आया है जो हम अभी कर रहे हैं। और इस जजमेंट के अंदर 17 दिन पहले का ही जजमेंट का हवाला दिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो वकील साहब ऐसे यूज करते हैं कि सर फलानी कोर्ट के अंदर जो है ये गाइडलाइन दी गई है, फलानी कोर्ट के अंदर ये टिप्पणी की गई है, और उन टिप्पणियों का फायदा उठा के जो है ट्रायल कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट जो है इन चीज़ों का बेनिफिट लेके उस मुकदमे का फैसला करते हैं। तो ऐसे चलता है। तो अगर आपके मन में ये है ना कि इन जजमेंट से सिर्फ ये कहानी है, तो ये जो आज जजमेंट करा रहा हूँ मैं 10 दिन बाद दिखा दूंगा यही जजमेंट किसी ने अपने केस में यूज की होगी, और वो क्या पता वहां पे बरी होके निकल गया होगा। आगे की आगे देख ले, बहुत सारी जजमेंट मैंने आपको ऐसी बताई है कि मैंने 10 दिन पहले आपको बताई थी, 15 दिन पहले कोर्ट ने इसको लॉन्च किया था, ये किया था, और उनका ही एडवोकेट साहब ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो इनका हवाला दे के ही केस जो है जीता जाता है। मुख्य बात जो थी केस की वो आप समझ गए होंगे कि पति पत्नी का सिर्फ आपसी झगड़ा था, वो भी किस बात को लेके, भाई वो लेट नाइट जो है घर आता है, और कोई दहेज वहेज का कोई और मैटर नहीं था। अब आगे देखते हैं थप्पड़ क्यों मारा था और थप्पड़ उसने कैसे स्वीकार किया। आगे ये जिसको पूरा जजमेंट देखना भाई पूरा कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 4-5 और जजमेंट का हवाला दिया गया है इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके अंदर लगाई गई है, कुछ हाई कोर्ट की भी लगाई गई है। ये मामला जो है ये हाई कोर्ट का है। कौन सी हाई कोर्ट का, मैं आपको ये अभी दिखा देता हूँ। और यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये 5 फरवरी 2000 का जजमेंट है, और ये आगे आपके सामने दिलीप भाई मंगल भाई वर्ली वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट है, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी लेटेस्ट जजमेंट के लिए और जानकारी के लिए। अब आगे देखते हैं कि थप्पड़ क्यों मारा भाई ने। पुलिस गवाह ने कहा कि उनसे पूछताछ की कि क्या प्रमिला को किसी भी पिटाई का आरोप लगाते हुए कोई शिकायत थी। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि भाई चलो उसकी पिटाई होती थी तो क्या उसने कभी कोई शिकायत दर्ज करवाई, तो ऐसी कोई शिकायत किसी पुलिस स्टेशन में नहीं आई थी। गवाह ने यह भी कहा कि जांच के दौरान यह खुलासा नहीं किया गया कि एक दिन पहले पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ था, यानी कि उसकी मौत से पहले वाले दिन उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था, ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला। उनको दुर्घटना नाशक वंश मौत दर्ज करने के संबंध में कोई बयान दर्ज नहीं किया, यानी कि उस मौत के पीछे उनका आपसी झगड़ा ही था, इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला है। एक तो दहेज के लिए उनकी लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई जो थी वो आप समझ गए हो। दूसरा जो उस दिन उसकी जो डेथ हुई थी उससे पहले दिन उनका कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, ऐसा भी कोई सबूत नहीं है। एक गवाह के रूप में इस पुलिस के साक्ष्य से पता चलेगा कि आत्महत्या कोई स्टिक कारण साबित या स्थापित नहीं हुआ है। माता पिता और विशेष रूप से मां ने सबूत को रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की थी। एक दिन पहले पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और इसलिए बेटी ने घर को छोड़ दिया था, बल्कि मां इसे दामाद द्वारा की गई हत्या मान रही है। अब उसकी मां ने, लड़की की मां यहाँ पे कह रही है कि जिस दिन इनके बीच में झगड़ा हुआ था ना, वो उस दिन जो है मायके आ गई थी, और उससे अगले दिन जो है उसकी डेथ हुई थी, और मायके से जब वो वापस गई तब उसने उसको थप्पड़ मारा था कि तू बिना बताए मायके गई क्यों। ये था झगड़ा, और न ही पिटाई के संबंध में पहले कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी। यदि कोई चिकित्सा उपचार दिया गया था तो इन सबूतों को पुलिस को देने की आवश्यकता थी, यानी कि उसकी पिटाई होती थी, इस बात का कोई मेडिकल प्रूफ भी नहीं है। अब यहाँ पे बता दिया, साक्ष्यों को विश्लेषण पर ऐसा प्रतीत होता है कि झगड़ा केवल जमीन पर था, क्योंकि पति रात में विवाह समारोह में बेंजो बजाने के लिए बाहर जा रहा था और देर से लौटने के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा। सभी गवाहों ने लगातार कहा कि मृतक एक पत्नी के रूप में आरोपी को बेंजो बजाने के बाद देर रात लौटना पसंद नहीं था, यानी कि वो लेट नाइट घर आता था, वो उसकी वाइफ को पसंद नहीं था। मेन जो घर में कलेश की जो जड़ थी वो ये उसका काम था, बेंजो था, ठीक है। और खैर किसी की रोजी रोटी है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई भी कलाकार छोटा नहीं होता है। मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि हर इंसान जो मेहनत करता है ना, मेरी नज़रों में हर इंसान वो अच्छा है जो अपना मेहनत करके कमा रहा है, खा रहा है, अपने पेट का अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। क्योंकि चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम है भाई। अब एक बेंजो वाला ऐसा भी है जो क्या पता रोज के सिर्फ 200 रुपये कमाता हो, और एक बेंजो वाला ऐसा भी है जो क्या पता बेंजो बजाने के 20 लाख रुपए लेता हो। तो काम कोई छोटा नहीं है, और मैं इस काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि भाई उनकी लड़ाई जो थी इस बात को थी कि वो लेट नाइट घर आता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना काम करता था। वो ये तो है नहीं कि कहीं भाई अपना कुछ और करने गया था, काम ही करने गया था। पति द्वारा पत्नी को बिना बताए माता पिता के घर में रात भर रुकने के आधार पर थप्पड़ मारने की घटना को क्रूरता के रूप में नहीं गिना जाएगा। अब उसकी मां ने जो बताया था ना कि इनके बीच में झगड़ा हुआ, फिर बेटी मेरे घर आ गई, अगले दिन जब वो वापस गई तो उसने जाते उसको क्या किया, थप्पड़ मार दिया कि तू बिना बताए मायके गई क्यों।
और उस एक थप्पड़ मारने की घटना को हम जो है 498A का मुकदमा नहीं मान सकते हैं, नहीं मान, ये ऐसा कोर्ट के वर्डिंग है भाई। ये आत्महत्या का निकटतम कारण साबित नहीं हो पाया है, और एक थप्पड़ के कारण कोई आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा, ऐसा भी कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक थप्पड़ से आत्महत्या, है ना, ये कोर्ट कह रहा है भाई, देख लो आपके सामने है। और फिर कोर्ट ने क्या किया, परिणाम हमने पारित निर्णय और आदेशों को रद्द कर दिया है। जो भी ट्रायल कोर्ट ने उसको जो सजा सुनाई थी, 7 साल की सजा सुनाई थी, 1 साल की जो 498 में जो सजा सुनाई थी, उसको क्या कर दिया कोर्ट ने, रद्द कर दिया है जी। और ये है 5 फरवरी 2026 का जजमेंट। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे नहीं मारना चाहिए, कोई भी हो, लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर नहीं बन रही है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, सबूतों में रिकॉर्ड कर लो। आज के टाइम पे हर किसी के पास में, बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक, सबके पास में वीडियो बनाने वाला मोबाइल फ़ोन है। कोई अगर आपके साथ में क्रूरता कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, वो चीज़ आपको काम आएगी। कोर्ट जो है, कोर्ट कोई अंतर्यामी नहीं है, कोर्ट अपना फैसला सबूतों पे देती है, जिसके पास में प्रूफ है। अब यहाँ पे अगर उस माँ के पास में एक भी मेडिकल प्रूफ होता कि ये देखो जी मेरी बेटी को पहले मारा था और ये मेडिकल रहा, तो यहाँ पे कोर्ट उस व्यक्ति को बरी नहीं करती, इसको जिसने थप्पड़ मारा था। पर वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिला, सारा खेल सबूतों का है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी आगे नहीं चलने वाली है, नहीं बनने वाली है, तो आप सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि कोर्ट कोई अंतर्यामी नहीं है, ये सिर्फ सबूतों पे फैसला देती है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जिसको जजमेंट चाहिए वो इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको केस नंबर दिखाई दिया था पहले, वहाँ से आप इसको कहीं से भी आप करवा सकते हो। कोई भी अगर आपको और लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर कोई पर्सनली आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर देना, और कमेंट जो आप करोगे उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के हम जो है वो एक करंट ट्यूब शॉर्ट्स नाम से हमने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, वहाँ पे हम सारा रिप्लाई आपका जो है 1 मिनट की 1.5 मिनट की जो भी वीडियो बनती है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। थैंक यू जी।